अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। हेलो स्टूडेंट्स, साइंस सोल्यूशन चैनल में आपका स्वागत है। मैं शुक्ला सर। फ्रेंड्स, केमिस्ट्री 12th केमिस्ट्री के जो एक 3 लेसन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वैद्युत रसायन में, हम पिछले वीडियो में आपको पढ़ाए थे नैनसर्ट समीकरण। तो अब इस वीडियो में हम इससे संबंधित जो है आंकिक प्रश्न आपको बताएंगे कि ये बोर्ड में निश्चित तौर पे पूछे जाते हैं। तो आंकिक प्रश्न हम कैसे सॉल्व करेंगे तो वो हम आपको इसमें सिखाएंगे, ठीक है। तो एक बार थोड़ा सा रिव्यू, जो नैनसर्ट इक्वेशन है वो देख लीजिए। देखिए, ऊष्मागतिकी में डेल्टा जी इज इक्वल टू आता है डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। एल एन क्या होता है? एल एन ये नेचुरल लॉगरिथम, ठीक है। अब और दूसरा भी इसलिए लिखा था डेल्टा डी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई से, ऑल्सो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट से। तो ये 3 समीकरण हैं, तीनों समीकरणों को आपको याद करना है, ठीक है, तभी आपका काम बन सकता है। अब इन दोनों जो समीकरण 2 और 3 की ये जो वैल्यू है डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट की, इसको हम समीकरण 1 में जब पुट कर देंगे, रख देंगे, तो देखिए क्या आ जाएगा, माइनस एन एफ ई सेल, राइट, इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल प्लस आर टी एल एन। दोनों पक्षों को माइनस एन एफ से भाग देने पर आपको ये चीज आ जाएगी कि ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ नेचुरल लॉग क्यू। अब बात करते हैं कि नेचुरल लॉग होता क्या है। तो नेचुरल लॉग जो प्राकृतिक लॉगरिथम है, प्राकृतिक लॉग है, तो जनरल लॉग जो आप पढ़ते हो उसका बेस 10 होता है और नेचुरल लॉग में बेस क्या होता है? ई होता है। तो नेचुरल लॉग और जो लॉगरिथम है इसमें जो रिलेशन होता है, तो नेचुरल लॉग बराबर होता है 2.303 और लॉग हो जाता है बेस 10 जो हम पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इस समीकरण में जो आर टी एन और एफ है और ये आपका नेचुरल लॉग है, इसको जब हम लॉग में कन्वर्ट करेंगे, इसकी वैल्यू हम पुट करते हैं। तो आर जो है सार्वत्रिक गैस नियतांक है, इसकी वैल्यू 8.31 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स रखते हैं। और टी जो है परम ताप एब्सोल्यूट टेम्परेचर है 298 डिग्री केल्विन। एन जो है वो जो सेल अर्ध सेल अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, उसको कैसे निकालेंगे इस वीडियो में उसकी भी हम चर्चा करेंगे, राइट। और यह फैराडे कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 96,500 कूलम, 96,500 कूलम, राइट। तो ये वैल्यू जब आप पुट करते हैं और नेचुरल लॉग की वैल्यू को कन्वर्ट कर देते हैं लॉग में, तो ये आ जाता है, तो मल्टीप्लाई करेंगे और 96,500 डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास इक्वेशन आ जाता है और यही नैनसर्ट समीकरण है, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं कि नैनसर्ट समीकरण और से जो साम्य स्थिरांक है वो कैसे प्राप्त करते हैं, ओके। तो अगर कोई एक सामान्य अभिक्रिया है ए प्लस बी डिवाइजिबल रिएक्शन है ये सी प्लस डी, इसके लिए जो साम्य स्थिरांक केसी आता है द्रव्यमानुपातिक क्रिया के नियम से, कक्षा 11 में आपने पढ़ा होगा, तो सी टू दी पावर सी इंटू वी टू दी पावर डी अपॉन ए टू दी पावर ए इंटू बी टू दी पावर बी, राइट। और नैनसर्ट समीकरण आपने पढ़ा कि ई सेल इज इक्वल टू क्या होता है, ई नॉट सेल माइनस 2 आर टी अपॉन एन एफ लॉग, अब यही जो क्यू था केसी, ओके। इसको अब साम्य के लिए, साम्य में क्या हो जाता है, साम्य बताया था मैंने, तो ई नॉट ई सेल जो होता है साम्य के लिए, ई सेल की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, राइट। तो ई सेल 0 हो जाएगा तो इससे निकल जाएगा ई नॉट सेल
इज इक्वल टू 2.303 और टी अपॉन NF log KC। ओके, और जब हम ये सारी वैल्यू पुट करेंगे R की, T की, F की और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, E नॉट सेल इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन N log KC। ये आपका हो गया मेंसर समीकरण तथा साम्य नियतांक में संबंध। ओके, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन है 25 डिग्री सेल्सियस पर 0.1 मोलर सांद्रता वाले कॉपर सल्फेट विलयन में कॉपर का इलेक्ट्रोड डूबा है। कॉपर इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करो और दिया है E नॉट, ये कॉपर का जो मानक अपचयन विभव है 0.034 वोल्ट, राइट। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले हम ये जो अर्ध सेल अवक्रिया है उसको लिखेंगे। इसमें हो क्या रहा है, तो अपचयन हो रहा है तो Cu पर +2 ये कन्वर्ट हो रहा है इसमें Cu, राइट। कैसे हो रहा है भाई, यानी 2 इलेक्ट्रॉन ये क्या कर रहा है, ग्रहण। ठीक है, अब इससे हमको यानी जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है यानी इक्वल टू कितना मिल गया, E नॉट सेल, E नॉट Cu +2 टू Cu दिया है 0.034 वोल्ट, राइट। हमको सेल का क्या ज्ञात करना है, इलेक्ट्रोड विभव यानी E सेल ज्ञात करना है। ठीक है, और हम नेल्सन इक्वेशन लगाएंगे, E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन N और लॉग क्या होता है Q। ये पढ़ा आपको मैंने, वैल्यू पुट करेंगे दोस्तों तो E नॉट सेल की वैल्यू है हमारी 0.034 माइनस 0.0591, N की वैल्यू कितनी हो गई 2। ठीक है, और ये जो कंसंट्रेशन आया ये उत्पाद के गली विलयन की सांद्रता और बटे क्या होता है आपके अभिकार। तो उत्पाद यहाँ देखिए, समझ लीजिए उत्पाद यहाँ धातु है कॉपर, तो जब भी धातु होता है तो उसका कंसंट्रेशन कितना लिया जाता है 1 लिया जाता है। तो ये हो जाएगा log 1 अपॉन, और इसकी सांद्रता दी हुई है विलयन की 0.1। ओके, दैट विल बी 0.034 माइनस 0.0591 अपॉन 2 और ये हो जाएगा log 10, और log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1। पुनः ये हो गया 0.034 माइनस 0.0591 अपॉन 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2954। ओके, और ये इज इक्वल टू आ जाएगा आपका अबाउट तो 0.32 वोल्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। देख लीजिए ध्यान से कि जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है सबसे पहले हम सेल अक्रिया अर्ध सेल अक्रिया लिखेंगे, और इसमें देख रहे हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन ये रिलीज कर रहा है या गेन कर रहा है। तो यहाँ अपचयन हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ये ले रहा है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू क्या होगा 2। ई नॉट सेल की वैल्यू दी हुई है, नेल्सन समीकरण में हम वैल्यू पुट अप करेंगे और इससे हमारा ई सेल का मान निकल आएगा। ठीक, अब ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझें। क्वेश्चन क्या है कि निम्न सेल का ईएमएफ यानी ई सेल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विद्युत वाहक बल या ई सेल ज्ञात करना है, और सेल अक्रिया दिया
सेल समीकरण है, ये आपको पढ़ाया गया है। अगर आपने हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखा है अभी तक तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे रहा हूँ और आप उसको पढ़ें, तभी ये समझ में आएगा। ठीक है, तो अब देखिए इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो ये सेल समीकरण से सबसे पहले हम अर्ध सेल अवक्रिया लिखते हैं। तो अर्ध सेल अवक्रिया अर्ध सेल अवक्रिया क्या होगी, देखिए Cr टू Cr+3 कन्वर्ट हो रहा है। तो ये इसका मतलब ऑक्सीकरण हो रहा है, इसको बैलेंस करेंगे तो क्या हो जाएगा +3e। ये कहाँ होता है, एनोड पर, राइट। फिर दूसरा क्या है, Fi पर +2, ये कन्वर्ट हो रहा है Fi में, और ये हो रहा है रिडक्शन, तो +2e। और ये कहाँ होता है, कैथोड पर, राइट। अब यहां देखिए इस अवक्रिया में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीकरण और अपचयन में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो बराबर होनी चाहिए। तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, इसमें कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इन इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन है उनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, यानी हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ओके, और इसमें किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से। तो हमारी जो पूर्ण अवक्रिया हो जाएगी, पूर्ण सेल अवक्रिया 2Cr + 3 Fi पर +2 gives 2Cr + 3 + 3 EFi पर +2। ऐसा क्यों किया हमने, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्यों बराबर किया, जिससे ये जो जब हम पूर्ण अवक्रिया लिखते हैं तो पूर्ण अवक्रिया में इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं लिखी जाती। तो जब दोनों अवक्रियाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होगी तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारी पूर्ण सेल अवक्रिया आ गई। और इससे जो है जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आपको मिली वो कितनी हो गई, सॉरी 6, तो 3 जा 6, 3 2 जा 6 इलेक्ट्रॉन, ओके। अच्छा, अब हमको E0 सेल निकालना है। तो E0 सेल इक्वल टू क्या बताया गया है आपको, E0 सेल अवक्रिया के लिए E0 सेल, तो E कैथोड माइनस E एनोड। तो इससे आप पुट करोगे वैल्यू क्या है, कैथोड, कैथोड का मतलब क्या हुआ, Fi का, ये दिया है -0.45 माइनस -0.75, और ये हो जाएगा -0.45 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +0.75, और ये कितना रहेगा, 5 में से 5 गया 0, 7 में 4 गया 3, तो -0.30 वोल्ट। ओके, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब हम नस समीकरण लिखते हैं। तो E सेल इक्वल टू हो जाएगा E0 सेल माइनस 0.0591 अपॉन n मीन्स कितना हो गया 6 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ क्या इसका, यानी Fi का, और फिर क्या हो जाएगा क्रोमियम का, सॉरी सेल अवक्रिया से देखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ उत्पाद अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो कंसंट्रेशन में हम किसका लेते हैं, जो एक्वस, ये एक्वस सॉल्यूशन वाला है, ठीक है, साथ का लेते नहीं है, क्या हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ Cr +3 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Fi पर +2, राइट। ओके, वैल्यू पुट करेंगे। E0 सेल की वैल्यू हमारी कितनी आई है 0.30 माइनस 0.0591 अपॉन 6 लॉग। अच्छा, अब देखें यहाँ जो है Cr पर +3 के आगे मोलों की संख्या 2 है, तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर, और यहाँ भी 3 है,
तो ये क्या हो जाएगा होल क्यूब। और Cr पर +3 का कंसंट्रेशन दिया है 0.1, तो 0.1 का स्क्वायर और इसका कितना दिया है 0.01 का होल क्यूब। ये बात ध्यान रखें, ठीक है। अच्छा, अब ये जो कंसंट्रेशन है इसको सॉल्व करें। देखिए 0.1 का होल स्क्वायर है और अपान 0.01 का होल क्यूब, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 0.1 का स्क्वायर तो अपान में हो जाएगा, देखिए ऐसे लिख सकते हैं कि ये अपान 100 × 100 और ये 0.01 का होल क्यूब है तो 1000 × 1000, तो 1000 × 1000 100 × 100 और 10 × 10, ठीक है। फिर से समझिए, जैसे ये 0.1 है तो 0.1 को हम क्या लिख सकते हैं 1/10 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 1/10 × 1/10, तो 1/10 × 1/10 करेंगे तो नीचे आ जाएगा 10 × 10 और ऊपर इसी तरह से 0.01 को 100 लिख सकते हैं ऊपर, तो 100 × 100 × 100, तो ये 100 इससे कट गया, आया क्या 1 के आगे 40, ठीक है, यानी 10,000 और इसको हम 10 to the power 4 और लिख सकते हैं 4 लाख, ठीक है। लाख 10 to the power 4 तो 4 लाख क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब 4 लाख 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, ठीक है। अब उस 4 को जब हम 0.591 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0.236, जिसको हम लगभग 0.24 मान सकते हैं, ओके। तो आगे क्या हो जाएगा ई सेल इज इक्वल टू 0.30 माइनस, इसको हमने कितना बोला 0.24, जैसे 4 लाख 10 आया, लाख 10 की वैल्यू 1 हो गई, 4 जो 4 आया उसे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.236, जिसको हम 0.24 लगभग मान सकते हैं, तो 0.24/6, राइट। समझ में आ रही बात। और ये हो गया 0.30 माइनस, अब 0.24 को जब हम 6 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 6 जब 0.06, ओके। अच्छा 0.64, अब 0.4 को इसमें 0.30 में से मानता है सब्सट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 0.26 वोल्ट। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को pH = 3 तथा pH = 6 के 2 विलयनों में बारी बारी से डुबोया जाए और इनको लोअर सेल से क्या कर दिया जाए जोड़ दिया जाए तो परिणामी सेल का EMF क्या होगा, यानी परिणामी सेल यानी ई सेल क्या होगा, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए तो pH = 3 दिया है तो इसमें हाइड्रोजन आयन सांद्रण क्या हो जाएगा है, pH = 3 है तो देन S आयन क्या हो जाएगा 10 to the power -3, और जब जो विलयन है उसके लिए pH = कितना है 6 है, तब S आयन सांद्रण क्या हो जाएगा 10 to the power -6, ठीक है। ये कक्षा 10 में भी आपने पढ़ा होगा, pH नहीं पढ़े हैं तो जान लीजिए। pH बराबर होता है -log S धनायन और यहाँ से आता है S धनायन = आता है 10 to the power -pH, ओके। और इससे ही आ गया, राइट। अच्छा, तो हमको यहाँ ई सेल निकालना है, तो ध्यान दें जो हाइड्रोजन की जब हम बात करते हैं तो हाइड्रोजन के लिए ये जो आपका सेल है उसके लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव E0 सेल ये क्या होता है 0 होता है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था इसको, जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है SHE बताया था, पढ़ाया था, देख लीजिएगा।
तो अब इसके लिए हम आंसर इक्वेशन लिखते हैं। तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, तो ई नॉट सेल हमारा 0 है। ई चलिए लिख देते हैं ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log Q। ओके, तो ई सेल यहाँ से हो गया ये तो 0 हो गया, तो माइनस 0.0591 और हाइड्रोजन के लिए जो आधा क्रिया लिखेंगे उसके लिए n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ क्या रिएक्टेंट जो दाएं वाला है बटे बाएं, तो यानी 10 टू द पावर -6 अपॉन 10 टू द पावर -3 और ये इक्वल हो जाएगा माइनस 0.0591 मल्टीप्लाई बाई लॉग 10 टू द पावर -3 और ये इक्वल टू माइनस 0.0591 इंटू -3 लॉग 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। ठीक है, यहाँ लॉग 10 लिखेंगे, लॉग 10 की वैल्यू अब 3 से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, कैरी 2, 3 5 जा 15 और 2 क्या हो गया 17, 1 2 3 4, तो 0.177 या इसको 0.18 वोल्ट, ये आपका आंसर होता है। ठीक है, तो इस तरह से नैनसर समीकरण के रिलेटेड जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व करेंगे। और आपने अगर हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो साइंस सॉल्यूशन चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट्स भी दें। थैंक यू फ्रेंड्स।